आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ उस इंसान के बारे में मैं क्या पूरी इंडिया जानता है। और उनकी जो कहानी है बिल्कुल रियल है और आपको ये इतना इंस्पायर करेगी कि आप जब हार मानने वाले होंगे ना तो ये कहानी सुनोगे ना तो पूरी तरह से मोटिवेट हो जाओगे। मैं बात करूँ एक ऐसे इंसान की जिसे पूरी इंडिया जानता है और वर्ल्ड के टॉप 10 में नाम भी आता है। मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। धीरूभाई की पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक हो पाई क्योंकि परिवार को चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ यमन चले गए, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर कलर की नौकरी शुरू की। दिन भर गाड़ियों में तेल भरते और रात को वहीं सो जाते। महीने की तनख्वाह सिर्फ 300 रुपये। लेकिन धीरूभाई के सपने बड़े थे। वो हमेशा सोचते थे कि गरीबी उनकी किस्मत नहीं बदल सकती, उनकी मेहनत बदल सकती है। यमन में काम करते उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखी। वो मसालों का कारोबार देखा और समझा कि कैसे छोटी चीज़ों से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। 1958 में वो भारत लौट आए, जेब में सिर्फ 500 रुपये लेकर। मुंबई में उन्होंने एक छोटे से कमरे से मसालों का व्यापार शुरू किया। हालात इतने तंग थे कि उनकी पत्नी कोकिलाबेन को घर चलाने के लिए हर पैसे को सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। एक दिन धीरूभाई को पता चला कि कपड़ा का उद्योग में मुनाफा है। उनके पास पूंजी नहीं थी लेकिन हिम्मत थी। उन्होंने दूसरों से उधार लिया और रुई से धागा बनाने का छोटा सा काम शुरू किया। दिन रात मेहनत कर धीरे धीरे विमल नाम से अपना ब्रांड बनाया। उस वक्त लोग विदेशी कपड़ों के पीछे भागते थे लेकिन धीरूभाई ने सस्ते और अच्छे कपड़े बनाकर आम आदमी तक पहुंचाया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में विमल हर घर में पहुंच गया। फिर आया वो पल जब धीरूभाई ने सोचा कि अब और बड़ा करना है। 1970 के दशक में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। पैसों की कमी, बड़े व्यापारी की नाइंसाफी और सरकारी नियमों के बावजूद वो नहीं रुके। वो कहते थे सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो जो आपको सोने ना दे। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने रिलायंस को पेट्रोलियम, टेक्सटाइल और टेलीकॉम तक पहुंचाया। एक वक्त ऐसा आया जब वो भारत के सबसे अमीर इंसान बन गए। 2002 में धीरूभाई का निधन हो गया लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। एक गरीब गांव का लड़का जिसके पास ना पढ़ाई थी ना पैसा, सिर्फ हौसला था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और सपनों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। देखो दोस्तों, धीरूभाई सिर्फ 10वीं तक पढ़े थे, उसके बाद भी इंडिया के टॉप 10 में उनका नाम आता है। वर्ल्ड के टॉप 10 में भी उनका नाम आता है। सबसे अमीर रिचेस्ट मैन में नाम आता है। जरूरी नहीं कि आपका एजुकेशन क्या है, जरूरी ये है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आप बिजनेस अपना किस तरह से ग्रो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, तो ही आप अमीर बन सकते हो। एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपका दिमाग। इतना एजुकेशन ले लो कि आपको समझ आए कि हाँ किस कदम उठाना है और आपको पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी है। एजुकेशन लाइफ में ज़रूरी है लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टडी अच्छी तरह से करोगे तो आपका दिमाग अच्छी तरह से काम भी करेगा, आपको समझ आएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टेप बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसके अंदर आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।